नमस्कार, मैं विशेष अध्यापिका घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर आपके लिए लेकर आई हूँ और सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे और व्याकरण का बेटा पाठ हमेशा काम आता है और ये हमारी हिंदी भाषा का आधार है। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में कारक। देखो बच्चों, जैसे ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ और इसमें पहली पिक्चर है जो उसका सेंटेंस देखो, मैं पढ़ रही हूँ। मैं बाज़ार 4 कमीज़ें खरीदी, माली कल पौधों पानी नहीं दिया, मेरे घर पास प्रेस वाला बैठता है, अध्यापिका समय पर्चे बांट दिए। क्या बच्चों आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा इन वाक्यों को सुनकर? क्योंकि बेटा ये अजीब इसलिए लग रहे हैं, इसके अंदर हमने कुछ ऐसे इनके हेल्पिंग वर्ब्स को छोड़ दिया है जिसकी वजह से इन वाक्यों का किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इनमें हमें कुछ न कुछ जोड़ने की आवश्यकता है। जैसे ऊपर लिखे वाक्यों में संज्ञा, स्वर्णम और क्रिया शब्द तो हैं, परंतु इन वाक्यों का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है क्योंकि यहाँ इन शब्दों का संबंध जोड़ने वाले शब्द नहीं है। इट मीन्स बेटा यहाँ इनको किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत है। जैसे शब्द अलग अलग फूलों के समान होते हैं, जिस प्रकार एक धागा उन्हें पिरोकर माला बना देता है, वैसे ही कारक, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों का आपस में संबंध जोड़कर उन्हें वाक्य का रूप देते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़कर दिखाया था कि मैं बाज़ार 4 कमीज़ें खरीदी, इसमें मैंने लिखा, इसको पूरा किया, मैंने बाज़ार से 4 कमीज़ें खरीदी। इसमें देखो बेटा ने और से इन कारक शब्दों को हमने लगाया और इस वाक्य को हमने मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण बन गया। माली कल पौधों पानी नहीं दिया, तो इसमें हमने माली ने कल पौधों को पानी नहीं दिया। इस वाक्य में हमारे कारक क्या हैं? ने और को, जिनकी वजह से इस वाक्य को अर्थपूर्ण बनाया। नेक्स्ट है मेरे घर पास प्रेस वाला बैठता है। उसको हम कैसे ठीक करेंगे? मेरे घर के पास प्रेस वाला बैठता है। के कारक के लगने से बच्चों ये वाक्य अर्थपूर्ण बन जाता है। अध्यापिका समय पर्चे बांट दिए। अध्यापिका ने समय पर पर्चे बांट दिए। अब हम सरलता से इन वाक्यों के अर्थ समझ सकते हैं। यह तभी संभव हुआ बच्चों जब कारक चिन्हों की सहायता उन्हें मिली। कारक चिन्ह ही वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम समझते हैं कि कारक क्या होते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करके करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कैसे बच्चों? संज्ञा कोई भी वस्तु, स्थान और कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर लगते हैं। का क्रिया से संबंध यानी कि काम से संबंध स्थापित कर देते हैं, वो शब्द
कारक कहलाते हैं। तो अब कारक का एक गीत पढ़ें जिसके द्वारा आपको उनके कारक चिन्हों को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये गाने के माध्यम से ही आप याद रख सकते हैं। करने वाला कर्ता, प्रभाव कर्म पर पड़ता। यानी कि जो काम को करने वाला है वो कर्ता है और काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जिसके द्वारा पूर्ण हो काम, जिसकी सहायता से काम पूरा हो जाता है। करक कारक को लो उसको जान। यानी कि उसको करण कारक कहा जा सकता है। उसको करण कारक के नाम से जाना जाता है। देना प्रगट को संप्रदान, यानी कि किसी को कोई चीज़ देना संप्रदान। जुदाई बताता अपादान, यानी कि कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक संबंध बताता। संबंध कारक में बेटा कोई ना कोई आपस में रिलेशन बताता है। अधिकरण क्रिया को लाता। अधिकरण के माध्यम से क्रिया को लाया जा सकता है। पुकारने में वो आवे काम। अगर किसी को हमें बुलाना है तो संबोधन लो, तुम उसको जान। उसको हम संबोधन के नाम से जान सकते हैं। देखा बच्चों, एक गीत के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से कारक के चिन्हों को याद कर सकते हैं। तो आओ बच्चों, मैं आपको अब उनके उदाहरण सहित कारक चिन्हों के बारे में बताती हूँ। जैसे कर्ता, पहला है बेटा कर्ता ने, उसका जो कारक चिन्ह है कर्ता का वो ने। इसमें प्रश्न किस शब्दों के माध्यम से आ सकता है, कैसे पहचान सकते हैं, कौन और किसने। जैसे कि मयंक ने गीत गाया, यानी कि कर्ता के बाद ने आया। कर्ता कौन है इसमें, मयंक। तो ने शब्द क्या होगा बेटा, कर्ता ने। इसका जो प्रश्न बनेगा ने के कौन के माध्यम से, कि गीत किसने गाया, गीत मयंक ने गाया। तो इसके माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं कि ये कर्ता कारक है। मयंक गीत गाता है, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं जो इसका प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि गीत कौन गाता है, यानी कि गीत किसने गाया, गीत मयंक ने गाया। कौन और किसने के माध्यम से हम कर्ता कारक की पहचान कर सकते हैं और ने प्रसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता। कर्म, कर्म को, यानी कि कर्म का कारक चिन्ह है को। इसका प्रश्न बनेगा बच्चों कि किस माध्यम से, किस शब्द के माध्यम से, किस प्रश्न के माध्यम से हम उसको पहचान सकते हैं कि इसमें कर्म कारक है, क्या और किसे। यानी कि मयंक ने शुभम को मारा, इसमें ये होगा किसने किसको मारा। और मयंक ने गीत लिखा, मयंक ने क्या लिखा, मयंक ने गीत लिखा। तो इसमें हम क्या और किसने के माध्यम से पहचान सकते हैं कर्म कारक। उसके बाद है करण। करण का है मतलब से या के द्वारा, के साथ, इसका कारक चिन्ह है। किससे, किसके द्वारा, किसके साथ। मयंक चाकू से फल काट रहा है, मयंक किससे काट रहा है, चाकू से। इसमें किससे प्रश्न के माध्यम से हमें करण कारक का पता चलता है। मयंक हवाई जहाज द्वारा विदेश जाएगा। मयंक किसके द्वारा विदेश जाएगा, वो जाएगा हवाई जहाज के द्वारा। तो इसे किसके द्वारा आ गया। मयंक माँ के साथ कानपुर जाएगा, मयंक किसके साथ कानपुर जाएगा, मयंक माँ के साथ जाएगा। तो किसके साथ भी इसके माध्यम से हम करण कारक की पहचान कर सकते हैं। संप्रदान, संप्रदान के बाद बेटा को, के लिए, यानी कि देने का भाव जिस कारक चिन्ह से पहचान करते हैं उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। किसे, किसको, किसके लिए, यानी कि किसे, किसको, किसके लिए प्रश्न आए जिसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं। मयंक ने गरीबों को वस्त्र दिए, मयंक ने किसको वस्त्र दिए,
मयंक गरीबों के लिए भोजन लाता है। मयंक किसके लिए भोजन लाता है? तो इसमें किसको और किसके लिए के माध्यम से हम संप्रदान कारक की पहचान कर सकते हैं। अपादान, अपादान से का मतलब होता है बेटा से, यानी कि अलग होने का भाव। अगर हम किसी से अलग होते हैं, कहाँ से, किससे हो रहे हैं अलग, इसका जो प्रश्न है बच्चों वो है कहाँ से। इसमें मयंक सीढ़ियों से गिर गया। मयंक कहाँ से गिरा? यानी कि मयंक सीढ़ियों से गिरा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई अन्य स्थितियों में भी अपादान कारक से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। संबंध, उसके बाद है बेटा संबंध कारक। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, यानी कि का, के, की, इनके जो प्रश्न हैं वो किसका, किसकी और किसके। मयंक की बहन विदेश जा रही है। मयंक की बहन विदेश जा रही है। कहाँ जा रही है? किसकी बहन विदेश जा रही है? और मयंक ने किसकी पुस्तक ली है? मयंक किसके नाना के घर गया है? तो इसके माध्यम से हम संबंध कारक की पहचान कर सकते हैं। अधिकरण में पर, किसमें और किस पर प्रश्न के माध्यम से हम अधिकरण कारक चिन्ह के बारे में जान सकते हैं। मयंक पानी में तैर रहा है। मयंक किस में तैर रहा है? मयंक कुर्सी पर बैठा है। मयंक किस पर बैठा है? संबोधन, हे अरे, जिसके माध्यम से हमें पुकारने का भाव आए और उसे हम संबंध कारक कहते हैं। हे राम, मयंक को क्या हो गया? अरे मयंक अभी तक तैयार नहीं हुए। तो इस विभक्ति चिन्हों के माध्यम से बेटा तुम कारक को बहुत आसानी से पहचान सकते हो। तो इसकी टेबल को गाने के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। और आप ने इस जो टॉपिक में क्या पढ़ा बेटा, जो कारक किसे कहते हैं? कारक संज्ञा या स्वरनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। सभी बच्चे अच्छे से इसको करेंगे। तो आपको बेटा मैं अब ये बताना चाहूँगी कि हम कर्ता कारक कौन होता है? कर्ता का अर्थ है काम करने वाला, यानी कि जिसने इस काम को किया। जो व्यक्ति वाक्य में क्रिया को करने वाला होता है वह कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने है। कर्ता कारक बिना कारक चिन्ह के भी देखने में आता है। जैसे मोहन सेब खाता है, ये बिना कारक चिन्ह के हैं बेटा। मोहन ने सेब को खाया, ये कारक चिन्ह के साथ है। इसलिए इसको बड़े ध्यान से इसकी पहचान करनी है। अगला है बेटा कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कारक का चिन्ह को होता है। कभी कभी कर्म कारक बिना कारक चिन्हों के भी दिखाई होता है। जैसे मोहन ने सेब खाया, मोहन सेब को छील रहा था। यानी कि बेटा मोहन ने सेब खाया, ये कारक चिन्ह ने के साथ है। और मोहन सेब को छील रहा है, ये कारक चिन्ह के साथ है। और मोहन ने सेब को खाया, ये बिना कारक चिन्ह के हैं। तो इसके भी बड़े ध्यान से हमने इसको पहचानना है बेटा। जब आपको ये सब टेबल याद होगी तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अगला है करण कारक। काम करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहलाता है। करण कारक के कारक चिन्ह है के द्वारा से। जैसे मोहन चाकू से सेब छीलता है।
नेक्स्ट है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए काम करता है वहाँ संप्रदान कारक होता है को के लिए, जैसे राम सुनीता को सेब देता है, इसमें को है। राम सुनीता के लिए सेब लाता है, इसमें के लिए संप्रदान कारक है। अपादान कारक, जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। कारक चिन्ह से, इसका कारक चिन्ह से है, जैसे सुनीता राम से सेब लेती है। नेक्स्ट है संबंध कारक। जिस संज्ञा या स्वर्णनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा स्वर्णनाम शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। जैसे सेब की मिठास राम को अच्छी लगती है, यानी कि किसकी मिठास अच्छी लगती है, इसमें मिठास और सेब का रिलेशन बताया गया है। मेरे घर सेब का पेड़ है, घर और सेब ये बेटा एक संबंध कारक है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। क्रिया के होने का स्थान अधिकरण कारक है, जिसका कारक चिन्ह है में पर। जैसे सेब प्लेट में पड़ा है, में क्या है बेटा अधिकरण कारक। सेब की प्लेट मेज पर है, इसमें पर भी बेटा क्या है अधिकरण कारक। नेक्स्ट है लास्ट संबोधन कारक। जिसे संबोधित किया गया हो, जिसके बारे में बताया गया हो वह क्रिया संबोधन कारक है। संबोधन के कारक चिन्ह है हे, अरे, अजी। जैसे अरे मोहन सेब को तोड़कर लाना, इसमें हम किसी को संबोधित कर रहे हैं। तो सभी बच्चे इस कारक चिन्ह को अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे और समय समय पर दोहराते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।